दोस्तों यह प्रश्न संख्या पद्धति का है। प्रश्न है 783 गुने 783 गुने 783 प्लस 217 गुने 217 गुने 217 बटे 783 गुने 783 माइनस 783 गुने 217 प्लस 217 गुने 217। इस प्रकार के प्रश्न में मानेंगे कि माना ए बराबर 783, बी बराबर मानेंगे 217। तो ये व्यंजक हो जाएगा, व्यंजक बराबर होगा ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस सूत्र के आधार पर हम यहाँ लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे ए लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखेंगे। तो ए सेम है, ए सेम है, कट जाएगा, आएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मान है ए बराबर 783, बी बराबर 217। 7 3 10, 8 1 9 10, 7 2 9 1 10। इसका आंसर आएगा 1000। ये बहुत ही आसानी से बन गया। दोस्तों यह संख्या पद्धति का प्रश्न है। प्रश्न है 1/1 प्लस 11/1 प्लस 111/1 प्लस 1111/2 का योग कितना होगा। यह देखने में बहुत कठिन सवाल लग रहा है, परंतु इसका बहुत संक्षिप्त हल होगा। हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या चीज़ है। इसमें कॉमन 1/2 कॉमन है। तो हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसमें करेंगे पहले सबसे प्रथम 1/2 एक है, 2 बार 3 बार 4 बार है। तो उसको हम करेंगे, इसको पहले तो 1 को जोड़ देंगे, 11 को जोड़ देंगे, 111 को जोड़ देंगे, 1111 को जोड़ देंगे। अब उसके बाद इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है। तो इसका हो जाएगा जोड़ने के बाद 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 प्लस हो जाएगा 4/2 मतलब 2। इसका सही आंसर आएगा 1234 प्लस 2 1236। बहुत ही आसानी से बन गया दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों यह संख्या पद्धति का प्रश्न है। प्रश्न है यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है तो ए का मान क्या होगा। यह प्रश्न बहुत ही आसान है, चलिए बनाते हैं। लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 19 गुने 1 लिख सकते हैं। इस तरह से इसको मान लेते हैं 1 प्लस बी बराबर 19, ए माइनस बी बराबर 1। तो 2a बराबर 20, तो a बराबर 10। ये ए हुआ आंसर। बहुत ही आसान था। यह प्रश्न संख्या पद्धति का है। प्रश्न है 3/5 पे पावर 3 इंटू 3/5 पे पावर -6 बराबर 3/5 पे पावर 2x माइनस 1 लिखा हुआ है। तो जानते हैं कि घात पे जब पावर लिखा रहता है तो वो उसको जोड़ा जाता है। तो लिख सकते हैं इसको 3/5 इंटू 3 प्लस -6 बराबर 3/5 2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो हो जाएगा 3 पे पावर 3/5 माइनस 3 बराबर 3/5 पे पावर 2x माइनस 1। आधार बेस समान है तो कट जाएगा, तो लिखा जाएगा -3 बराबर 2x माइनस 1। और इधर 1 माइनस में जाएगा प्लस में, तो -3 प्लस 1 बराबर 2x हो जाएगा इसका -3 प्लस 1। इसका आंसर इसका आएगा, जोड़ेंगे तो -2 आएगा बराबर 2x। 2 कट जाएगा, x बार हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 -1 इसका आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न संख्या पद्धति का है। प्रश्न है 4 पे पावर a बराबर 5, 5 पे पावर b बराबर 6, 6 पे पावर c बराबर 7 तथा 7 पावर d बराबर 8 हो तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी क्या हुआ है। सर्वप्रथम प्रश्न से मानेंगे कि लिखा हुआ है 8 बराबर लिखा हुआ है 7d, 7d वाला लिख सकते हैं 6c, d ब्रैकेट में हो जाएगा, और 6c बराबर लिखा हुआ है 5b, तो 5b है तो b के ब्रैकेट में हो जाएगा c और d हो जाएगा। और 5b बराबर लिखा हुआ है 5 बराबर लिखा 4 पावर a, तो लिख सकते हैं 4 पे पावर a इंटू बी इंटू सी। मतलब 2 का q बराबर लिख सकते हैं 4abcd लिख सकते हैं। 2 पावर q बराबर 2 का स्क्वायर इंटू a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। दोनों का बेस समान है तो लिख सकते हैं 3 बराबर 2abcd। हमें पूछ रहा है कि abcd बराबर, तो 3/2 हो जाएगा abcd का मान, यही आंसर होगा। यह प्रश्न संख्या पद्धति का है। प्रश्न है 1/1 गुने 2 प्लस 1/2 गुने 3 प्लस 1/3 गुने 4 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके 1/99 गुने 100 का मान क्या होगा।
इस प्रकार के प्रश्न में हम देखेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस इस तरह से 1/99 माइनस 1/100 प्लस करके। तो इस प्रकार क्या होगा कि पहला वाला अंक और अंतिम वाला अंक बचा रहेगा और सब सब कट जाएगा। तो कट गया 2 2 2 कट गया 3 3 कट गया 4 4 कट गया 5 5 5 इसी तरह से 99 तक कट जाएगा। बचेगा क्या 1 माइनस 1/100। इसका आंसर होगा 100 माइनस 1/100 बराबर 99/100 इसका आंसर होगा। धन्यवाद। यह प्रश्न संख्या पद्धति का है। प्रश्न है 1 माइनस 1/3 इंटू 1 कोष्ठ बंद 1 माइनस 1/4 कोष्ठ बंद इंटू 1 माइनस 1/5 कोष्ठ बंद डॉट 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 कर 1 माइनस 1/n का मान कितना होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन में हल करते हैं। इसका मान होगा 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू करते हुए डॉट डॉट करते हुए होगा n-1/n हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि नीचे का पहले अंक का नीचे का मान और दूसरे अंक का जो परिमेय संख्या है दो उसका मान सेम है, तो ये कट जाएगा। ऐसे करते 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 इसमें बचेगा अंत में उस हिसाब से अंत में जो ऊपरला संख्या का ऊपरला भाग है अंश भाग वो कट जाएगा सबका, तो बचेगा इसे 2/n। बस यही आंसर इसका हुआ। यह प्रश्न संख्या पद्धति का है। प्रश्न है 2 माइनस 1/3 गुने 2 माइनस 3/5 गुने 2 माइनस 5/7 जो कोष्ठ में बंद है डैश 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 डॉट 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 2 माइनस 997/999 का मान क्या होगा। तो सर्वप्रथम इसका हल करने कुछ करते हैं। तो इसका हल करने में क्या लेंगे 3 दूनी 6 माइनस 1 5/3 इसका हल होगा पहला का। दूसरा का हल होगा 5 दूनी 10 माइनस 3 5 दूनी 10 10 माइनस 10 माइनस 3 7/5 होगा इंटू 7 दूनी 14 माइनस 14 माइनस 14 माइनस 5 9/7 होगा। इसी प्रकार से आगे संख्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 999 गुने 2 हो जाएगा 1998 माइनस 997/999। हम देखते हैं इसमें कि पहले संख्या का अंश का मान दूसरी संख्या का हर का मान सेम है, तो ये कटेगा। इस हिसाब से 7 का मान दूसरी संख्या का अंश का मान तीसरी संख्या का हर का मान सेम इस पर कटेगा। ऐसे ही आगे चलते रहेगा। तो इसमें पहला संख्या का 1/3 बचेगा और दूसरी संख्या का जो सबसे लास्ट संख्या बचेगा वो होगा कितना इसमें बचेगा 1 कितना होगा 1998 माइनस 997 खाएगा 1 करने मतलब 1001/1 ये भी कट जाएगा नीचे जो इसके पहले संख्या आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 101/3। दोस्तों यह संख्या पद्धति का प्रश्न है। प्रश्न है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट डॉट करके करते हुए 100 तक का योग कितना होगा। इस प्रकार के प्रश्न के लिए सर्वप्रथम हम लोग पहले सर्वप्रथम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 100 का योग माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट करके प्लस 50 का अंकों का योग में से घटा देंगे तो इसका आंसर आएगा। तो हम चूँकि हम जानते हैं कि कुल संख्याओं का योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो इस संख्या के लिए इस पद के लिए n का मान n बराबर 100 है और इस पद के लिए n का मान है 50। तो सूत्र में अंक का मान बैठाने पर होगा 100 इंटू 100 प्लस 1/2 माइनस 50 इंटू 50 प्लस 1/2 हो जाएगा 100 इंटू 101/2 माइनस 50 इंटू 51/2। इसमें मान आएगा आपका इसको काट देते हैं 50 इसको काट देंगे 25 तो 50 गुने 101 करेंगे तो आएगा 50 हो जाएगा 5050 माइनस 51 गुने 25 करेंगे तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 एकम 5 25 25 25 इसका 51 25 गुना करेंगे तो आएगा 1275। दोनों को हल करेंगे तो घटाने पे आता है 10 में से 5 जाएगा 5 और 14 में से 7 जाएगा 7 और यह आ जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7 और 4 में से 1 जाएगा 3। ये हुआ आंसर। दोस्तों यह प्रश्न संख्या पद्धति का है। प्रश्न है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कर 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न का एक बनाने से पहले एक सूत्र जान लेते हैं। वो सूत्र है
उस सूत्र है क्या कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके nवां पद तक के मान निकालना होता है, तो इसका सूत्र होता है 1/6 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए हम लोगों को एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 के स्क्वायर में से एक के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर को घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो हल करते हैं। पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो इसका सूत्र में फिट बैठाते हैं। जहाँ एनवा पद है, एन का मान 20 है, तो लिखेंगे 1/6 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 20 गुने 2 40 प्लस 1 20 गुने 2 प्लस 1 माइनस फिर उसी सूत्र में 10 एनवा पद 10 का मान लेकर बैठाएंगे इंटू 10 प्लस 1 10 दूनी 20 प्लस 1 लिखेंगे 20/6 गुने 21 गुने 41 माइनस 10/6 गुने 11 गुने 21। तो इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 2 तिया 6 7 तिया 21 2 दहाई के 20 हो गया। इसको लिखेंगे 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 7 21 2 5 10। हल करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा, इसका हल आएगा 410 गुने 7 माइनस 35 गुने 7 35 गुने 11। हल करने पे आता है आएगा 7 गुने 0 0 गुने 7 असचक 28 माइनस 35 गुने 11 आएगा 385। हल करने पे दोस्तों आएगा इसका 2870 माइनस 385 करेंगे तो आएगा 2485। यही आंसर इसका। धन्यवाद दोस्तों। यह प्रश्न संख्या पद्धति का है। प्रश्न है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर का मान 2870 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है प्रश्न 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यह प्रश्न चलते बनाते हैं दोस्तों। तो प्रश्न में दिया हुआ है लिखा हुआ है दो का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 6 लिख सकते हैं 2 गुने 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके लिख सकते हैं 2 गुने 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको आप जब पावर में माने तो दोनों पर समान रहता है, तो इसको फिर से लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुने 1 पावर 2 कोष्ट में प्लस 2 पावर 2 गुने 2 पावर 2 कोष्ट में प्लस 2 पावर 2 गुने 3 पावर 2 कोष्ट में प्लस डॉट 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 प्लस 2 पावर 2 गुने 20 पावर 2। अब हम देखेंगे कि सब में 2 पावर 2 कॉमन है, तो हम 2 पे पावर 2 कॉमा ले लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा एक के पावर एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। चूँकि प्रश्न में इतना का मान दिया हुआ है 2800 कितना दिया हुआ 2870, लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुने 2870 तो लिखेंगे 4 गुने 2870 बराबर हो जाएगा गुना करने पाएगा 4 गुने 0 0 7 चक 28 बाकी में 2 8 चक 32 2 34 34 बाकी में 3 4 8 3 11। ये दोस्तों आंसर होगा। यह संख्या पद्धति का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 अंकों की एक संख्या का दाहिनी अंक इकाई अंक का तिगुना है। यदि संख्या में से 36 घटा दिए जाए तो संख्या के अंक आपस में अदल बदल जाते हैं। मूल संख्या क्या है। सर्वप्रथम इसमें माना कि इकाई संख्या बराबर x, दाहिनी संख्या बराबर y, इसलिए संख्या बराबर होगा 10y प्लस x। ठीक है। और प्रश्न से कह रहा है कि दाहिनी का अंक इकाई अंक का तिगुना है, तो दाहिनी अंक क्या है y है, y बराबर 3x। और इसके बाद कह रहा है कि यदि संख्या में 36 घटा दिया, संख्या क्या है 10y प्लस x, संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में अदल बदल जाते हैं, मतलब हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन करते हैं। हो जाएगा 10y माइनस y प्लस x माइनस 10x बराबर 36। तो 9y माइनस 9x बराबर 36।
इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर 4, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद समीकरण हो गया। अब इसमें y का मान रखते हैं, तो 3x माइनस एक्स बराबर 4 और 2x बराबर 4, x बराबर 2। ठीक है, 2 हो गया, x का मान 2 हो गया, तो y का मान कितना होगा, y बराबर 3x है, तो इसको यहाँ लिखेंगे 3 गुने 2 बराबर 6, इसलिए संख्या बराबर होगा 10 गुने दाही, दाही कितना लाए हैं 10 गुने दाही, 10 गुने 6 प्लस 2 मतलब 62, इसका आंसर होगा। ठीक है।